आपकी राशि। कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हस्त नक्षत्र का भविष्यवाणी। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपकी भूत भविष्य वर्तमान कैसे रहती है, इस नक्षत्र में जन्मे जातक एवं जातकों का भविष्य कैसा रहता है, इनके बारे में विस्तार रूप से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रेम, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी बीच के रिश्ते, प्रेम के रिश्ते, सिंगल जातक एवं जातिकाओं के लिए बड़े बड़े बिजनेस, व्यापार और आपको किसी गारमेंट की या बड़े बड़े कंपनी को लेकर, ऐसे देखा जाए तो कला, संगीत, खेलकूद, पॉलिटिक्स, राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर, बड़े बड़े खतरे युक्त काम को लेकर, अगर आप विदेश जाने चाहते हैं, नौकरी करने चाहते हैं, जॉब करने चाहते हैं या आप उच्च शिक्षा प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो विशेष रूप से आज हम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको ऐसी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंदुस्तान, जय भारत। आइए आज हम विशेष रूप से बात करेंगे। सितारों, ग्रहों का, नक्षत्र का परिवर्तन होता रहता है, समय के अनुसार समय का चक्र चलता ही रहता है। हस्त नक्षत्र वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए देखा जाए तो ये चंद्रमा ग्रहों से शासित नक्षत्र मानी गई है और ये एक स्त्रीलिंग के हस्त नक्षत्र से संबंध रखने वाले विशेष रूप में माने जाते हैं। विस्तार रूप से इनके रहन सहन, खान पीन के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हस्त नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो अनुशासन प्रिय ये काफ़ी होते हैं। जीवन में आने वाली हर परेशानियों को विवेक और बुद्धि के प्रयोग द्वारा इनको सामना करने की क्षमता ये लोग रखते हैं। आपका दिमाग बहुत ही तेज रहता है। आपके मस्तिष्क यानी नई नई योजना जीवन में आती रहती है। आपका मस्तिष्क बड़े तेज से चलता रहता है। छल कपट का शिकार होने पर भी आप अन्य शोषण के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। स्वभाव आप काफ़ी शांत और आप काफ़ी मुस्कान एवं एक चुंबकीय के खिलाफ एवं शक्ति के प्रिय के व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है। आप एक संतोषी, मिलनसार, सबसे ज़्यादा सभी के साथ घुल मिलकर रहने वाले व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है। ये गुण आपके अंदर भरे रहते हैं। पढ़ने लिखने में भी आप बेहद तेज और दिमाग वाले माने जाते हैं। शब्दों के जादूगर माने जाते हैं। किसी को भी अपने शब्दों से घायल करने में आप माहिर होते हैं। किसी भी विषय को आसानी से समझने की शक्ति आपके अंदर होती है। योग्यता आपसे भरी हुई है और अपनी बातों से भी आपको सिक्का जमा लेते हैं। आप चतुरता, मधुरता भी दिमाग क्षमता प्रबल होने के बावजूद भी आपकी कमी कहीं नहीं देखी जाती है। आप किसी भी विषय में पर तुरंत निर्णय नहीं लेते। आप काफ़ी सोच समझकर धैर्यता के साथ कार्य करने वाले और समझदार व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है। शांति प्रिय हैं, इसीलिए कलह, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों से आप दूर रहते हैं। आपके मन में एक झिलक रहती है, फिर भी आप नए नए मित्र बना लेते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ आपका मिलन होता रहता है। आपके जीवन में नए नए लोग जुड़े रहते हैं। मित्रों से काम निकलना भी आपके लिए काफ़ी खूबसूरती मानी जाती है। आप बड़े चतुराई और चालाक व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है, जिससे आप लाभ जीवन में दिखाई देते हैं। आपकी ओर नौकरी, अपेक्षा, बिजनेस, व्यापार, आपको स्वयं ज़्यादा बिजनेस व्यापार के प्रति लगाव रखने वाले, बड़े बड़े बिजनेस को खड़े करने वाले व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है। इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से उन्नति करने वाले व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। इस नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ हो तो अगर इस कार्य को आप बड़े समाज में मान सम्मान, आनंद, सुखमय जीवन को प्राप्त करने वाले रूप में माने जाते हैं। आदर प्राप्त, अपनी धुन के आप पक्के होते हैं, अपने वचन के पक्के होते हैं। आप जीवन में जो चीज़ कार्य को हाथ डालते हैं उसको पूर्ण करके आप उसी छोड़ते हैं। समाज में मान सम्मान, आदर करने वाले व्यक्ति के रूप में आप बड़े माने जाते हैं। आपका निर्णय बदलना आपको कोई ही नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में आपको पर्याप्त आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप अपने दिमाग का बहुखूबी इस्तेमाल करके धन कमाना जानते हैं। आपका रास्ता, आपका भाग्य आप बनाने जानते हैं। एक आप शांति प्रिय होने के बाद ज़रूरतमंदों जो लोग हैं, गरीब दुखी, इनका भी सेवा करते हैं, सदैव तत्पर रहते हैं और आपके जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव फिर भी रहते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। दुख हो या सुख हो, कई कष्ट हो, जीवन में आप
हमेशा मुस्कुराते हैं, विवाद का निपटने की कोशिश करते हैं, आपको दक्षता प्राप्ति होते हैं, इसीलिए आप अच्छे सलाहकार भी माने जाते हैं। हंसी मजाक से लोग को सीखने देने वाले आप कुशल हैं, क्योंकि आप जीवन में एक खेल और संसार को खेल का मैदान समझते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से यदि आपके लिए देखा जाए तो सक्रिय, क्योंकि निष्ठल्ले बैठने आपको पसंद नहीं है। भले ही आप विनोदी स्वभाव के हो तो आप अपने काम को ही चूक या कमी आपको बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए विशेष रूप से देखा जाए तो आप मनोछबित लक्ष्य को पाने में आपका विशिष्ट गुण होते हैं। ये अगर हस्त नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ हो तो आप एक उत्कृष्ट समाज के और जीवन के व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है। शास्त्रों के अनुसार जो भृगु ज्योतिष साहित्य शास्त्र है और ये हमारा जो वैदेशिक ज्योतिष शास्त्र है, हमारे भारतवासियों में शिक्षा, आय, बिजनेस, व्यापार, धन को लेकर भी यहाँ पे जो हस्त नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ हो, ये कार्य क्षेत्र में आप पूर्णतः अनुशासन का पालन करते हैं, जिम्मेवारी का पालन करते हैं, आप मिलनसार हैं। जिस क्षेत्र में कर्म करते हैं उस क्षेत्र में आपको पुरस्कार और सभी व्यक्ति को वश में रखने में पीछे नहीं हटते। आप एक शुभ साबित व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान होती है। आप जहरीली शिल्पी की दस्तकार, आपको किसी भी सर्कस, कलाकार, कागज उत्पादन मिलों से जुड़ी और जुड़े कार्य, छपाई, प्रकाशन, शेयर बाजार से जुड़ी आपके लिए काफ़ी अच्छे काम करने वाले होते हैं। जैसे देखा जाए तो पैकेजिंग, जुड़े कार्य, खिलौने बनाने वाली दुकानदार कंपनियां, जैसे कलर्स, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े, टाइपिंग जुड़े, फिजिशियन या सौंदर्य कार्य से जुड़े अन्य कार्य जैसे डॉक्टर हो गया, मनोशिक्षक हो गया, ज्योतिष शास्त्र से जुड़े होंगे, कृषि बाग विभाग से जुड़े कार्य होंगे, रेडियो और दूरदर्शन समाचार, वाचन, पत्र पत्रिका, ऐसे मिट्टी, कॉस्मेटिक कार्य से जुड़े कई कार्य आप शिक्षा और बिजनेस को आप जोड़ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सफलता मिलती है। यहाँ पे देखें, पारिवारिक के लिए आनंद जीवन जीने वाले, राज्य जीवन जीने वाले, वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवाद तो होते रहते हैं, जीवन साथी के साथ साथ अच्छा संबंध आपके लिए रहता है, संतान पुत्र को प्राप्ति भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये जो हस्त नक्षत्र है, ये हस्त नक्षत्र वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए शरीर की जो लचक, ये विशेष रूप से किसी नट की भांति कई कार्य को सहज भाव से लेकर जातक की आंखें छोटी, चेहरा गोल और जातक लंबे कंध वाला, गठीले बदन वाला का स्वामी होता है। शरीर के अनुपात में हाथ छोटे होते हैं, दाएं हाथों के ऊपरी भाग में, कंधे में, नीचे में कई निशान और तिल होने की संभावना ज़्यादा होती है। जातक तीक्ष्ण बुद्धि वाला और हास्य विनोद द्वारा लोगों को बेहतर सीख देने वाला माना जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय होता है तथा व्यर्थ के समय गंवाना इन्हें पसंद नहीं होता। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक एवं जातिकाएं शांत स्वभाव वाले, साथ ही जातक स्वभाव और भावुक कई गुणों से विद्यमान होता है। चंद्र के स्वामी होने के कारण व्यक्तिगत में आकर्षण का भाव मुख्य होता है, जिसके कारण जातक चंचलता अधिक रहती है। दूसरों के मनोरंजन करने की योग्यता भी रखता है। जातक स्वभाव और विनोद, आर्थिक, हंसी मजाक भाव देख जा सकता है। जातक बोलचाल में दूसरों को शीघ्र प्रसन्न करने वाली योग्यता रखता है। वैदिक कार्यों में यह आगे बढ़कर रुचि लेता है। उसके स्वभाव में संकोच का भाव देखा जाता है। इस नक्षत्र के व्यक्तियों में स्त्रियों का हाव भाव विशेष रूप से हो सकते हैं। रंग तथा जीवन के अन्य विषयों से संबंधित उसकी पसंद स्त्रियों के समान हो सकती है। अगर हस्त नक्षत्र के जातक एवं जातिकाएं विश्वास पर्याय बदलते रहते हैं, सुख सुविधाओं के प्रति आसक्त भी होते हैं। ये जातक एवं जातिका विचित्र निर्णय लेने में काफ़ी माहिर होते हैं, जिसके कारण इन्हें स्वयं द्वारा अपने भाग्य को बनाने में, निर्णय लेने में स्वयं ये सफल भी होते हैं। इसके पश्चात हस्त नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो, जातक अपनी बुद्धि के कारण, चतुराई के कारण जीवन में उन्नति और प्रगति को प्राप्त करता है, धन प्राप्ति करता है और जीवन में सफल और राज्य जीवन को भोगता है, जिसके हर प्रकार की सांसारिक सुख को आनंद प्राप्त कर लेता है। पारिवारिक जीवन के लिए एक छोटी सी बात करें तो यहाँ पे ये परिवार के काफ़ी जिम्मेवारी को निभाता है और पारिवारिक सुख और संपन्नता के लिए सम्मान जुटाना, संतान के लिए भरण पोषण करना, अच्छी शिक्षा को देने वाला, जिम्मेवारी पूर्ण रूप से उठाने वाला, बच्चों
को अच्छे संस्कार देने वाला, पारिवारिक के सभी सक्षम सहयोग और सम्मान बनाए रखने वाला, घर के माहौल स्वास्थ्य को लेकर सुखदायी बनाने वाला, पूरी जिम्मेवारी के प्रति नज़र बनाए रखने वाला और मेहमान भी करते हैं ऐसे लोगों का समर्थन। तो दोस्तों यहाँ पे विशेष रूप से देखा जाए तो अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आपको ख्याल करनी होगी। थोड़ा सा आपको किसी आंतों की बीमार हो सकते हैं, हथेलियों की बीमार हो सकती हैं, उंगलियों की बीमार हो सकते हैं, थोड़ा सा पीड़ित हो सकते हैं, अंगों में थोड़ा सा पीड़ा की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हस्त नक्षत्र के जो जातक एवं जातिकाएँ बिजनेस और व्यापार को करने की सोच विचार रखते हैं तो ये नौकरी से अधिक व्यापार में काफ़ी सफलता मिलती है और व्यापार और बिजनेस में लगते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक एवं जातिकाओं का जन्म जातक समाज सेवा और दूसरे की सहायता करना काफ़ी दिलचस्पी होती है और विशेष रुचि होती है। इस संबंध में इन्हें प्राप्त मान सम्मान प्राप्त होता है। कभी कभी अधिकतर लाभ कमाने के प्रयास करते हैं। दूसरों के हितों के अलावा इन्हें भी जीवन में काफ़ी प्रगति मिलती है। इनके स्वभाव स्वार्थ और भावना को देखी जाए तो ये बुद्धिमान प्रयोग करते हैं और कारण आर्थिक उन्नति और प्रगति को प्राप्त करने में कला निपुणता होते हैं। शिल्पी एवं दस्तकार कार्य से जुड़े फाइन आर्ट एवं कला संबंधी काम में भी इनके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये सौंदर्य प्रदर्शन, लेखकार, टाइपिंग, घरेलू नौकर, मालिश करने वाले, काफ़ी सर सफाई कलाकार, समाचार वाचक, काफ़ी क्षेत्र में इनकी बहुत ही बड़ी सफलता मिलती है। हस्त नक्षत्र के 4 चरण हैं। जो पहले चरण में जिसका जन्म हुआ है वो बड़े मसाल युक्त कंधों वाला, मोटे बालों वाला, युक्त भारी छाती वाला, भुजाओं वाला, मोटे होठ वाला, खिंची हुई शख और पिंडियोली वाला होता है। दूसरे के अधीन में रहकर काम करने वाला होता है। अगर दूसरे चरण में अगर आपका जन्म हुआ हो तो दूसरे चरण में जन्म होने वाला जातक जो है विशेष रूप से एक कोमल शरीर वाले भी होते हैं और गुलाबी रंग वाले होते हैं। तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का व्यक्ति का शरीर काफ़ी चमकीले होता है और व्यक्ति चमकीला होता है, रगत वाला होता है, अच्छे शुभ लक्षण वाला होता है और शिक्षा योग्य अनुसंधान वाला होता है, शास्त्रों में परखने वाला होता है, घूमने फिरने में निर्मल शुद्ध चित्त वाला स्वामी होता है, पढ़ने लिखने में कुशल होता है। अगर चौथे चरण में आपका जन्म हुआ हो तो ये उच्च कद वाला, कम रोम वाली, भुजाएं वाली और पेट में कुछ भारी होता है, पैरों की भारीपन भी होती है, बालों में सफ़ेद अधिक, रगत में कुछ, मुख में छोटे और जातक को जल पिया से विशेष भय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे विशेष रूप से देखा जाए तो यहाँ पे इनके ये लक्षण विशेष रूप से दिखाई देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या हो, बाधाएं हो रही हो तो अगर ऐसी बाधाएं के उपचार के लिए आप विशेष रूप से इसी चीज़ को अपना सकते हैं और इससे दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आप प्रतिदिन सूर्यदेव की जप करना आपके लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। तो आपके लिए सूर्यदेव के 108 नामों का स्मरण जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय इस तरह का पाठ करना चाहिए, शुभ फलदायक होगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाना और मंत्र जप करना काफ़ी कल्याणकारी माने गए हैं। भगवान विष्णु के 10 रूपों की पूजा करें, उत्तम फल की और सकारात्मक पक्ष के फल की प्राप्ति होगी और सफलता आपको प्राप्त हो जाएगा। जितनी भी बाधाएं अवरोध थी ये सारे अंत हो जाएंगे, भाग्य आपका उदय हो जाएगा, आपका भाग्य खुलेगा। तो दोस्तों राधे राधे, जय माता दी, जय हिंदुस्तान, जय भारत। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय माता दी।